अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 5 बड़ी खबरें शेयर की जाएंगी। आज की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर, पहला बड़ा नोटिफिकेशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में मुलाजमीन का जो रिस्क अलाउंस है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है। जहां पर कांस्टेबल का जो रिस्क अलाउंस है पहले 7400 था, 7400 था, तो उसमें इजाफा करके 11400 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे नंबर पर हेड कांस्टेबल का जो पहले रिस्क अलाउंस 8000 रुपये था उसको भी बढ़ाकर 11210 रुपये कर दिया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिस्क अलाउंस 8600 रुपये से बढ़ाकर 10700 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का जो रिस्क अलाउंस इससे पहले 10300 रुपये था तो उसमें इजाफा करके 16900 रुपये कर दिया गया है। और इंस्पेक्टर 16वें ग्रेड के इंस्पेक्टर का जो रिस्क अलाउंस इससे पहले 12700 रुपये था तो उसमें इजाफा करके 17300 रुपये कर दिया गया है। यानी कि केपीके की जो पुलिस को स्पेशल रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जो कि हसास जगह पर, हसास इलाकों में जो तैनात है, तो उनको वहाँ पर रिस्क अलाउंस अलाट किया जाता है, तो उस रिस्क अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तमाम के रिस्क अलाउंस में इजाफा किया गया है। और ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से आपकी तनख्वाह में लागू किया जाएगा, आपकी तनख्वाह में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते चले पंजाब की, तो पंजाब में सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात के हवाले से अगीगा कायदीन की कल मीटिंग होनी थी हुकूमत के साथ, हुकूमती नुमाइंदगान के साथ, लेकिन इस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने पैगाम जारी किया है कि किसी बिना पर, किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से वो मीटिंग नहीं हो सकी। और अब वो मीटिंग मुलाजमिन के मुतालबात के हवाले से, जिसमें 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, पेंशन इस्लाहात, रूल 17A, लिव इन कैशमेंट जैसे मुतालबात मुलाजमिन के शामिल हैं, अब वो मीटिंग 12 जुलाई बरोज़ हफ्ता को होगी। तो इस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया है, जिसमें उनका कहना था कि अब हफ्ते को होने वाली मीटिंग में पंजाब के मुलाजमिन के मुतालबात एक दफ़ा फिर मेज़ पर हुकूमत के सामने रखेंगे। हालांकि इससे पहले पंजाब के जो मुलाजमिन हैं अपने मुतालबात के हसूल के लिए 25 जून को अपना एहतजाज भी कर चुके हैं। एहतजाज करने के बावजूद अभी तक पंजाब हुकूमत ने कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। तो इस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब का कहना था कि हफ्ता 12 जुलाई को जो मुलाजमिन की मीटिंग होने जा रही है, मुलाजमिन के नुमाइंदगान की हुकूमत के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, अगर उसमें हुकूमत मुलाजमिन के मुतालबात मानने से इनकार करती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाजमिन जो है वो आने वाले दिनों में अपना लाहे अमल तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात के हसूल तक मुलाजमिन जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अगर बात कीजिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने सूबे के मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन के तहत मुलाजमिन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% ही अनाउंस किया है। लेकिन उस 30% की अनाउंसमेंट के बाद जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन हैं उन्होंने इसके बावजूद भी धरने का ऐलान कर दिया है। धरने का ऐलान क्यों किया है आइए समझते हैं। जैसा कि ये नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन आपके सामने है, पॉइंट नंबर, जिसमें कहा गया है कि इंक्रीज ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस फ्रॉम 15% to 30% ऑफ द इनिशियल बेसिक पे 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ये 15 से 30% इजाफा आपकी 1 जुलाई 2025 की तनख्वाह में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये इजाफा जो 30% आपको मिलने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन को ये 30% इजाफा 2017 के बेसिक पे स्केल के मुताबिक मिलने जा रहा है। तो इसको अगर 2017 के पे स्केल के इजाफा अगर 30% हुकूमत करती भी है, तो अगर उसको इस टाइम के इजाफे के मुताबिक देखा जाए तो साल 2025 में ये इजाफा 10 से 15% ही बनेगा। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन ने और मुलाजमिन के नुमाइंदगान ने इस इजाफे को रिजेक्ट किया है और उन्होंने दोबारा से एहतजाज की कॉल दे दी है। यहाँ पर हुकूमत भी मुलाजमिन को चाले ही डाली खड़ी है। एक तो अगर हुकूमत साफ कह दे कि हमने जी इजाफा करना ही नहीं है, और अगर हुकूमत इजाफा करने ही लगी है तो फिर बेचारे मुलाजमिन को बार बार परेशान करने की क्या ज़रूरत है। एक दफ़ा ही उनकी तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा कर दे। अब हुकूमत ने 30% इजाफे का तो लॉलीपॉप मुलाजमिन को दे दिया है, लेकिन ये इजाफा हुकूमत को चाहिए था साल 2022 की या फिर साल 2025 के पे स्केल के मुताबिक देती, या फिर मौजूदा पे स्केल के मुताबिक दिया जाता, या फिर जिस तरह से जो मुलाजमिन को स्पेशल अलाउंस वफाक में दिया गया है 30 जून 2025 के हिसाब से, तो सेम टू सेम इस हुकूमत को भी चाहिए था कि मुलाजमिन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस वो 30/6
30 जून 2025 की पे स्केल के मुताबिक दिया जाता, लेकिन यहाँ पर भी मुलाजमिन के साथ हाथ हो गया है और मुलाजमिन को ये इजाफा 2017 की इनिशियल बेसिक पे के मुताबिक दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है मुलाजमिन को ये इजाफा जो है बिल्कुल मामूली सा मिलने जा रहा है। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन ने इस इजाफे को, इस नोटिफिकेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन ने अपने एहतजाज की धरने कॉल दे दी है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।